नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या बाजार कल भी गिरेगा? आज सेकंड हाफ में जो सेलिंग प्रेशर आया, क्या कल वो कंटिन्यू रहेगा या फिर लौटेगी तेजी? ये कल सबसे बड़ा सवाल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल स्पेशल डे भी है क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी और निफ्टी में वीकली एक्सपायरी पे तेजी करने वाले ट्रैप हैं पूरी तरीके से। हालांकि अभी भी एक आखिरी सपोर्ट बचा हुआ है। कल की बात कर रहा हूं, केवल मैं पोजीशनल नहीं। आखिरी सपोर्ट हमारा 22,000 का है जो कि बचा हुआ है। उसको मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, डेटा ड्रिवन बातें होंगी वो। उसके बाद FII का डेटा आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, वो भी डेटा ड्रिवन है। और अमेरिकन मार्केट में अभी एक बार फिर शुरुआत हुई है और लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे जो एक्शन है, खबर है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सारी चीजों को कवर करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा FII के डेटा के साथ। भारी भरकम काम हो रहा है आज कल FII की तरफ से। पहले FII से शुरू करते हैं। टोटल बात करूं तो 17,080 करोड़ की बाइंग, बड़ा खरीदा है भाई साहब। उसके सामने 16,796 करोड़ की सेलिंग भी कर दी, बेच भी बढ़ा रहे हैं। तो दबा के काम चल रहा है इनकी तरफ से, तो बाइंग सेलिंग खूब हो रही है। नेट निकल के आता है 284 करोड़ की बाइंग का फिगर FII की तरफ से, तो पॉजिटिव है। DII की बात करें तो 10,151 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने और जिसके सामने 10,563 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो नेट निकल के आता है 411 करोड़ की सेलिंग का फिगर। तो DII बेच कर गए हैं, FII खरीद कर गए हैं। ये आपके लिए FII का डेटा है। ओवरऑल भी मैंने बता दिया, नेट भी बता दिया। अब आ जाता हूं मैं डायरेक्टली आप सभी के साथ ग्लोबल मार्केट्स पे। तो ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका जो प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है उसी को डिस्कस करते हैं। डाउ जोन्स करंटली 43 यानी 43 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है। परसेंटेज टर्म्स में बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव आप कह सकते हो। और नेस्डेक इंडेक्स जो बीते 2 ट्रेडिंग सेशन से प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है, वो एक बार फिर आधे % नीचे ट्रेड कर रहा है। तो IT स्टॉक्स के लिए अभी भी राहत नहीं दिख रही है भारतीय बाजार में। S&P 500 भी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है। रसल 2000 भी आधे % नीचे है। विक्स 2% ऊपर है अमेरिका का, यानी कि वॉलेटिलिटी फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है। अच्छी चीज ये है कि अमेरिका में पर्टिकुलरली डाउ जोन्स को मैं ओपन करके देख पा रहा हूं, तो वो नीचे से रिकवर हो रहा है, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो मे बी शायद ये वीडियो जब तक पोस्ट हो या फिर एट द एंड अमेरिकन मार्केट आज हरे निशान में क्लोजिंग देने में सफल हो, क्योंकि अभी तक मेरे पास जो 50 मिनट का डेटा है अमेरिकन मार्केट्स का, वो डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। आगे अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं, यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं, तो FTSE 1% के करीब नीचे है। डेक्स 1/3% ऊपर है। कैक फ्लैट टू पॉजिटिव है। एशिया पैसिफिक निकाई 1/4% नीचे है। शंघाई 1% की तेजी और हैंगसेंग में 1.5% की तेजी है। तो ये अच्छी चीज है। अपने गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो दोबारा 22,100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव है, हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। अब आ जाता हूं डेटा ड्रिवन भारतीय बाजार निफ्टी। तो 22,055 पे हम लोग क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। आज मॉर्निंग में 11 बजे तक डेटा ये बन रहा था कि 22,200 की कॉल पे सेलिंग थी, 22,200 की पुट पे सेलिंग थी। यानी ये जो पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स हैं, ये चाहते थे कि निफ्टी 22,200 के पास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे जाए, दोनों लोग पैसा बना लेंगे। कॉल राइटर्स भी, पुट राइटर्स भी, और जितने भी बायर्स हैं ऑप्शंस में, सबका पैसा खा जाएंगे। लेकिन 1:30 बजे इजराइल एयर स्ट्राइक की खबर के बाद वन साइड बाजार टूटा, तो सारे के सारे कॉल राइटर ट्रैप हुए। 22,200 वाले, सॉरी, सारे के सारे पुट राइटर ट्रैप हुए। 22,200 वाले, 22,150, 22,100, 22,50 सब, और मार्केट नीचे 22,000 तक गया। एक सेकंड के लिए 21,998 का लो लगाया है। तो अभी रिस्क पे जो है ना तेजी करने वाला पुट राइटर है। कॉल राइटर पैसा बना रहा है, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि ये दोबारा से उछाल मारेगा और आपके लिए एक्सपायरी जो है अराउंड 22,200 के पास पहुंचनी चाहिए, 150 के पास। ये हो गया आपके लिए डेटा। आगे बात करूं, अगर 22,000 का लेवल ब्रेक हुआ कल और 11 बजे के बाद हम 22,000 के नीचे जितनी देर ट्रेड करेंगे, आप ये मान लीजिएगा रिस्क बहुत ज्यादा खुल जाएगी और लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते 100 से 150 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। तो सबसे सेफ क्या है कि हम पहले 22,000 का लेवल ब्रेक ना करें और ऊपर में 22,200 भी हम ब्रेक नहीं करेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। कल के लिए जो डेटा दिख रहा है वो ये था। अब बढ़ता हूं मैं आगे आप सभी के साथ। आगे स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर कल आपको एक्शन दिखाएंगे। पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ग्रेजिम जो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, 3 प्लांट लॉन्च करने वाले हैं अपने बिरला ओपस पेंट के। कल लॉन्च इनॉग्रेशन है, यानी कि उनका फीता कट जाएगा।
एक हरियाणा में, एक आपका पंजाब में एंड एक आपका तमिलनाडु में। इन्फोसिस की तरफ से भी खबर आते हुए दिख रही है, डाउ जोन्स एंड इन्फोसिस इंट्रोड्यूस अपग्रेडेड प्रेफरेंस सेंटर फॉर वॉल स्ट्रीट जर्नल सब्सक्राइबर्स। डाउ जोन्स एंड इन्फोसिस अनाउंस द रोल आउट ऑफ अ न्यू एंड इनहेंस्ड WSJ preference center featuring updated controls to help subscriber to customize their digital experience। तो इनके साथ करार होता हुआ दिख रहा है, तो पॉजिटिव ही है। आगे वेदांता के लिए भी खबर आ रही है, होम फर्स्ट फाइनेंस, UPL, स्नोमैन लॉजिस्टिक, नेटको फार्मा, ग्रेजिम इंडस्ट्री, यूरेका फॉर्ब्स, कृधन इंफ्रा, SG मार्ट, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कल न्यूज बेस आपको एक्शन दिखाने वाले हैं। तो कल मेरे को लगता है काफी इंटरेस्टिंग डे हो सकता है, छोटी रेंज में उठापटक हो सकती है, और अमेरिकन मार्केट्स अगर नीचे चले गए तो फिर हमारे लिए दिक्कत बढ़ सकती है, और जिस हिसाब से रिकवरी आ रही है, रिकवर हुए तो हम लोग कल अच्छी तेजी में आ सकते हैं। तो ये अभी तक की सारी अपडेट्स थी मेरी तरफ से, होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।